अमेरिका के सदर साहब के बयानों का पता ही नहीं चलता। मुझे लगता है उनको खुद भी पता नहीं है वो कर क्या रहे हैं। सीज फायर के बाद अमेरिका ने कहा हमारी बहुत बड़ी कामयाबी हुई, हॉर्मुज स्ट्रेट खुला। अरे ना, जंग से पहले तो ये खुला था। इस जंग के बाद अब ईरान को मौका मिला, वो कहते हैं अब इसको टोल टैक्स भरना पड़ेगा। तो फिर हासिल क्या हुआ? अब आज जो पुराना SRO 43 का कंपैशनेट अपॉइंटमेंट स्कीम है उसके तहत और उसके रिप्लेसमेंट में जो रिहैबिलिटेशन असिस्टेंस स्कीम RAS, इन दोनों स्कीम्स को जोड़ के आज 90 कंपैशनेट अपॉइंटमेंट्स कश्मीर प्रोविंस के 10 के 10 जिलों में जो है आज बांटने का काम हुआ। ये सिलसिला चलता आया है और हुकूमत बनने के बाद कोशिश की गई है कि इसमें तेजी लाई जाए, क्योंकि ये हमारा फर्ज है। ये अपॉइंटमेंट्स किसी के ऊपर एहसान नहीं है। हमारे कुछ कीमती साथी अपने सर्विस पीरियड के दौरान इस दुनिया से चले गए और उनके घर को तकलीफ ना हो, उनका घर चले, उस सिलसिले में ये स्कीम जो है ये लागू किया गया। और जैसे मैंने अपनी तकरीर में आज कहा, कोशिश की जाएगी कि जहाँ जहाँ इसमें कोई खामियां हैं, कमजोरियां हैं, उनको दुरुस्त किया जाएगा। मैंने पिछले दिनों कहा कि अमेरिका के सदर साहब के बयानों का पता ही नहीं चलता। मुझे लगता है उनको खुद भी पता नहीं है वो कर क्या रहे हैं। सुबह उठ के एक बात करते हैं, दोपहर को दूसरी बात, शाम को तीसरी बात, और जिस तरह की जबान, जिस तरह का लैंग्वेज वो इस्तेमाल करते हैं, मैं तो कहता हूँ वो मतलब अमेरिका के सदर को छोड़िए तो किसी को शोभा नहीं देती। उनको याद करना चाहिए कि वो अमेरिका के सदर हैं। जिस तरह सोशल मीडिया पे गाली गलौज, आप और मैं अगर उस तरह का लैंग्वेज इस्तेमाल करें, हमें तो ब्लॉक कर देंगे, हमारा अकाउंट सीज कर देंगे, हमें वो फेसबुक और ट्विटर वगैरह से वो खारिज कर देंगे। अब ये अमेरिका के सदर हैं, क्योंकि सदर हैं, डरते हैं लोग इससे, इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। और ये बार बार धमकी देना क्या? जंग ईरान ने शुरू नहीं की, जंग ईरान के ऊपर ठोसा गया। पहले तो हमें यह बताए ना इस जंग के पीछे मकसद क्या था, क्योंकि अब सीज फायर के बाद अमेरिका ने कहा हमारी बहुत बड़ी कामयाबी हुई, हॉर्मुज स्ट्रेट खुला। अरे ना, जंग से पहले तो ये खुला था और ये सबके लिए मुफ्त था। इस जंग के बाद अब ईरान को मौका मिला, वो कहते हैं अब इसको टोल टैक्स भरना पड़ेगा। तो फिर हासिल क्या हुआ? और इस सीज फायर के लिए आप हालात पैदा करिए, थोड़ा सा इसराइल पे थोड़ा सा काबू करें। जिस तरह लेबनान पे वो बमबारी कर रहे हैं, जिस तरह बेगुनाह लोगों को वहां मारा जा रहा है, आपको क्या लगता है ना किस तरह सीज फायर होगा? तो चलिए, हम यहां तक पहुंचे, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये सीज फायर अगर कामयाब ना रहा, इसके पीछे ईरान का कसूर या किसी और का कसूर नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ इसराइल का कसूर होगा। मुझे लगता है अमेरिका को थोड़ा सा इसराइल पे आप कंट्रोल करना होगा। उमर साहब, कांग्रेस ने बोला कि जो फॉरेन पॉलिसी है इंडिया की वो फेलियर है, क्योंकि पाकिस्तान ने नेगोशिएशन करा है। अब फेलियर या सक्सेस में उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन ये तो हमें मान के चलना होगा कि पाकिस्तान ने वो किया जो बाकी नहीं कर सके। मेरा अपना मानना है कि कहीं ना कहीं हमारे जो इसराइल के साथ ताल्लुकात हैं वो हमारी थोड़ी सी कमजोरी बनी, क्योंकि जैसे मैंने कहा ये जंग सिर्फ इसराइल को चाहिए, और शायद अगर हम इतना इसराइल के करीब नहीं होते तो शायद हिंदुस्तान वो कर सकती थी जो पाकिस्तान ने किया, क्योंकि हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं अमेरिका के साथ भी, ईरान के साथ भी। मुझे लगता है ये मेरी ज़ाती सोच है कि हम ये रोल इसलिए अदा नहीं कर सके क्योंकि हमारे इसराइल के साथ ताल्लुकात कुछ ज्यादा करीब गए हैं। अब चलिए, जो सीज फायर हुआ अच्छा हुआ, अगर इसमें पाकिस्तान ने ही रोल अदा किया तो चलिए। There is a CAG report which says 315 water bodies, lakes have completely vanished in Jammu and Kashmir. 205 have shrunk.
Are we headed towards an environmental disaster? Look, I don't need the CAG to tell me what is self-evident. I mean, I'm amazed that this subject has become a topic of discussion because CAG has talked about it. We see it. We are living this, whether it is our water bodies in and around Srinagar or our water bodies in rural areas. Either those water bodies have ceased to exist or they have shrunk. They have shrunk because of urbanization. They have shrunk because of pressures on the land. They have also shrunk because of climate change. So while some of these things are within our control, some of these things are a fallout of a wider problem. But yes, I think we need to be more conscious of the environmental damage that we are doing. And this is not just the responsibility of the government. I think it will take a collective responsibility of all of us who live in Jammu and Kashmir. Is this the sort of Jammu and Kashmir that we want to hand over to our children and grandchildren? And if it isn't, then what can we do to be more conscious of how we protect the environment? Why don't we use less plastic bags? I mean, is it going to take a government order banning the use of plastic bags completely for us to wake up to this problem? As a concerned citizen, what stops me from carrying a bag from my house to bring my shopping home in? Why do I have to take a plastic bag from the shops? But if what it takes is the government to be more heavy-handed, then unfortunately that is the direction in which we are heading. But I hope before that, as a society, we can do collectively something to address this problem at the appropriate time. बजट में इस साल हमने हॉर्टिकल्चर के लिए क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम जो है उसका ऐलान कर दिया है. अब फाइनेंशियल ईयर शुरू हुए, अब हफ्ता भी नहीं हुआ, हमारी कार्रवाई जो है वो चल रही है. हमारी कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द हम ये स्कीम जो है लागू करें. ये पहली मर्तबा है. इससे पहले मुख्तलिफ तरीकों से कोशिश की गई थी मदद करने की, लेकिन वो सिर्फ दिखावा था. कोई मार्केट इंटरवेंशन स्कीम, कोई ये कोई वो एक आदमी को फायदा पहुंचाने के लिए था, आम ग्रोअर को नहीं. आम ग्रोअर को फायदा मिले, आम ग्रोअर जो है वो थोड़ा सेफ्टी महसूस करे, उसके लिए जो क्रॉप इंश्योरेंस की स्कीम हमने लाई है वो जल्द से जल्द हम इम्प्लीमेंट करेंगे, ताकि इस तरह का नुकसान जो मौसम की वजह से इनको बर्दाश्त करना पड़ता है उसमें उनको थोड़ी सी राहत मिले.